बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने विद्यार्थी 4 मार्च को अंग्रेजी का पेपर देकर के आ चुके हैं और जिनका पेपर 817 एचएन है वो अपने यहाँ पे सोल्यूशन मैच करवा सकते हैं, क्योंकि बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे पेपर का A to Z एनालिसिस करने वाला हूँ। और बच्चों, वीडियो देखने के बाद अंत में अपना स्कोर शेयर करना कमेंट में कि आपने 20 नंबर में कितना नंबर स्कोर किया था। मैंने जो भी क्लास लिया था सुबह में सारा क्वेश्चन यहाँ पे टकरा गया है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया हुआ है, ठीक है। आइए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम पार्ट ए का सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। आप लोग आंसर में और जो भी क्वेश्चन सही लगेगा आप लोग जरूर बताना, ठीक है। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न पूछा गया था कि द गंगा इज द सिंबल ऑफ, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा कि इंडिया इज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। जो भी बच्चे यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन पे टिके होंगे उनका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी बच्चे सी पे गए होंगे उनका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया था बच्चों कि व्हाट आर द थिंग्स लव्ड बाय द ऑथर मेंशन्ड इन द गिवन पैसेज। माने ऑथर इस पूरे पैसेज में क्या करना चाहता था? तो बच्चों यहाँ पे देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि द स्नो पिक्स एंड द डीप वैली ऑफ द हिमालय एज वेल एज द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, ठीक है। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी को लगाए होंगे उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारे ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों कि व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द बॉडीज ऑफ विक्ट्री। अच्छा, विक्ट्री का उल्टा क्या होगा बच्चों? विक्ट्री मतलब होता है विजेता, इसका उल्टा हो जाएगा डिफीट, ठीक ना। क्या हो जाएगा? हारा हुआ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बच्चों, जितना क्वेश्चन मैंने बताया था ना सारा क्वेश्चन एकदम वही सेम सब चुका है। आगे बात कर लेते हैं चौथा से लेकर 8 तक यहाँ क्वेश्चन जो पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है कि द बेल डैश बिफोर दे रिच्ड। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? इसका चौथा का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रैंग हो जाएगा कि द बेल रैंग बिफोर दे रिच्ड। उसको यहाँ पहुँचने से पहले बेल बज चुकी थी, घंटी बज चुकी थी। जो भी बच्चे चौथा का सी लगाए होंगे ना उसका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक ना। अब चलिए अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया था आज के पेपर के माध्यम से कि ही स्लेप्ड डैश 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 अ ग्रीन ट्री, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर अंडर ए ट्री हो जाएगा, ही स्लेप्ड अंडर ए ग्रीन ट्री हो जाएगा। जो भी बच्चा ऑप्शन नंबर ए पे गया होगा ना उसका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक ना। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। ये तो क्वेश्चन मैंने सेम हुआ यही बताया था। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस देन चूज द राइट अरेंजमेंट। लव्स माई टू शेयर ट्वेस ब्रदर हिज। ये मैं सेम क्वेश्चन बताया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज। मेरा भाई अपने खिलौनों को बांटना पसंद करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। जितना मैंने बताया ना सारा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। अब इसमें मिस स्पेल बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलती है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा। जो बच्चे एक्सपेक्ट लगाए होंगे ना उनका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक ना। और अपना बच्चों स्कोर जरूर शेयर करना कि भाई कितना सही की हो कितना गलती की हो। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ने पूछा गया था फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबल प्रीपोजिशन। इसमें प्रीपोजिशन लगाना है। मैंने सेम क्वेश्चन बताया था कि वी आर प्राउड डैश आवर कल्चर। तो क्या होता है बच्चों? वी आर प्राउड ऑफ कल्चर। क्या हो जाएगा? हमेशा प्राउड के साथ ऑफ लगता है, हमेशा प्राउड के साथ ऑफ ही लगता है। यहाँ पे भी ऑप्शन में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, जो मैंने सुबह में पढ़ाया था ना सेम यही वाला स्टेंजा आ चुका है, पैसेज आ चुका है। देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन कि द टाउन वाज डैश 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 फ्रॉम वेलिस विलेज। सेम यही वाला बताया था कि नहीं बताया था? आप लोग कमेंट करके बताइए था कि पेपर मैंने लिख करवा दिया नहीं लिख करवाया है। तो क्या हो जाएगा? द टाउन वाज 6 मील फ्रॉम वेलिस विलेज, माने वेलिस के गाँव से जो शहर था 6 मील दूर था। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि द फेयर ऑफ द बस वाज डैश 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 वन वे। एक ओर से जाने का रास्ता, एक ओर से जाने का कीमत कितना था भैया? चार्ज कितना था? फेयर कितना था? 30 रुपया 30 पैसा था। ऑप्शन नंबर हमारे बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए पे गए होंगे उनका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। जितना मैंने करवाया सबके सब यहाँ पे आ चुका है भाई। एक भी क्वेश्चन मैंने ऐसा नहीं कि मिस मैच हुआ है, सारे सर क्वेश्चन यहाँ पे आगे हैं। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन द साउथ अफ्रीका इन डैश एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, या न्यू नेशन। मैंने बोला था ना भाई इसको रट के चले जाओ 1994। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों को डाउट है एक बार जाकर मेरे प्रीवियस वीडियो को देख लो भैया। सेम से मैंने ये पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, आज के जो भी मैराथन लिया था। लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पीसेज हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा भैया? 100 पीसेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। बच्चा आपने तो कमाल कर दिया भैया, छाप दिया। बेली वाज 8 ईयर ओल्ड हो जाएगा, 8 ईयर ओल्ड गर्ल हो जाएगा, 8 साल की बच्ची थी, ठीक ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला हमारा जो पैसे दिया है दिया गया इसमें बताना है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। क्या होता है भैया? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर। फायर को क्या हो जाएगा भैया? फायर का डिजायर हो जाएगा। मैंने कई बार बता रखा है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिस्टर पंफ्रे वाज अ रिच लेडी। मिस्टर पंफ्रे वाज अ रिच लेडी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। व्हाट डिड हरि सिंह वांट फ्रॉम अनिल। हरि सिंह अनिल सिंह से क्या चाहते थे? हरि सिंह अनिल से क्या चाहते
चाहते थे भैया, मनी चाहते थे भैया, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन? ग्रिफिन किस प्रकार की भाई आदमी था भाई, बताना है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट हो जाएगा, ब्रिलियंट साइंटिस्ट हो जाएगा। जो भी बच्चा ऑप्शन नंबर बी टिक किया होगा उसका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट डिड अल्ब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड? क्या करते भाई? रॉक्स, सही बात है, बटरफ्लाइज और कॉइन्स, सभी का सभी यहाँ पर ऑप्शन सत्य हो जाएगा। मैंने सुबह में सारा सारा यहाँ पे क्वेश्चन बता रखा है, सारा सारा क्वेश्चन टकरा गया भाई, पेपर लीक रियलिटी में हो गया है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। व्हाट वाज वॉलिस रियल नेम? वॉलिस का रियल नेम क्या था? सुलेखा था भैया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बच्चों, मैं देख रहा हूँ कि ऑप्शन नंबर भी है, जो हमारा पार्ट भी है उसको भी देख लेते हैं। पार्ट में जो मैंने बताया था सबसे वही टकरा गया है, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग सब कुछ टकरा गया है। मैंने बोला था ना भाई आपको तैयार करना है इस वाले पे, आर्टिकल राइटिंग एप्लीकेशन बोला था भैया इस वाले डिमांडिंग पे मनी पे तैयार करना, उसके बाद प्रिंसिपल पे तैयार करना एप्लीकेशन भाई 5 दिन के लिए लेने के लिए। और देखो मैंने बोला था भाई, मैं बोला था इन्हें रिपोर्ट तैयार करने के लिए इंडिपेंडेंस डे पे, मैंने आज ही करवाया था भैया, इस पर आपको तैयार करके जाना है। और मैंने ये भी बताया भाई आर्टिकल मैंने किस पे बोला था? इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, इस पर भी मैंने बताया था। सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ फंस चुका है, एक भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं नहीं आया हो। माई ब्रदर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, इसे भी करवाया था। आई ऑलवेज हेल्प द पुअर इज हेल्प बाय द हिम, हो जाएगा। कई बार हमने बता रखा है। इसको देखो, इसको क्या करना भैया? पंक्चुएट करना था। आप लोगों को मैंने पूरा बताया था, जो मैंने क्वेश्चन बताया था सारा का सारा क्वेश्चन आ चुका है, ठीक ना। और मैंने बच्चों यहाँ पे बोला था ना, ये देखो जितना क्वेश्चन मैंने बोला था किस पे सेंट्रल आइडिया तैयार करने के लिए, ट्री पे, फ्लॉक पे, फायर एंड आइस पे, सब कुछ आ चुका है भाई, सब कुछ आ चुका है। सारा का सारा पेपर यहाँ पे मैच हो चुका है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कितना स्कोर किया हो जरूर कमेंट में शेयर करना भाई। और हमारे प्राइवेट में से आपसे कितना फंसा है इसका भी राइट आंसर जरूर बताना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।